नमस्कार, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो एकदम? चंगा? चंगा रहने का यार। जिंदगी में मानव जीवन बहुत नसीब वालों को मिलता है। शिकायतें कम से कम रखो और धन्यवाद करो ईश्वर का। उन्हें थैंक यू बोलो। थैंक यू सबको बोलना सीखो। ईश्वर को भी बोलो, दोस्तों को बोलो, माता पिता को बोलो, गुरुजनों को बोलो, है ना? वेल विशर्स जो हैं उनको बोलो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपके आलोचक हैं उनको भी बोलो कि कम से कम उन्होंने आपकी समीक्षा तो की। उन्होंने आपको इस लायक तो समझा कि वो आपकी आलोचना कर रहे हैं, है ना? तो ये बात खास ख्याल रखें आप। हाँ, सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, इससे पॉजिटिविटी आती है। एक मानव का जो सॉफ्टवेयर होता है यही तो महत्वपूर्ण होता है। जब हम जैसा विचार करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। आप लंबे समय तक अपने आप को ये समझाने की कोशिश करो कि आप बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार हैं, आप कर सकते हैं, आप जैसा कोई नहीं है, जग घूमिया थारी जैसा ना कोई। अगर इस तरीके से तुम ये रखोगे तो आपको एक दिन अपने को अपने आप को यूनिक होने का एहसास हो जाएगा। ये ये कोई घमंड नहीं है, ये प्राउड है, ये प्राइड है आपका, गर्व है आपका। ठीक है? तो प्राइडफुल रहें आप और अपने आप को बेहतर मानने का प्रयास अगर आप स्वयं नहीं करेंगे और आप खुद को बेहतर नहीं मानेंगे, तो दूसरे लोग आपको बेहतर मानने के लिए तैयार नहीं है। पूछ के देख लेना आप चाहे उनको। आप जब कभी भी अपने बारे में कोई चर्चा सुनना चाहते हो तो अपने दोस्तों के या अपने दुश्मनों के किसी भी झुंड में जाके बैठ जाइए। उनको पता नहीं होना चाहिए कि आप उनको सुन रहे हो क्या, फिर आपको पता चलेगा कि वास्तव में आप क्या हो। तो सीधी सी बात है, आप जनरली ये रियलाइज करो कि जैसे आप कैसे वीडियो देखना चाहते हो। आप ऐसे वीडियो को बहुत लाइक करते हैं, ऐसे वीडियो बहुत वायरल कर देते हैं लोग कि जिसमें प्रस्तुता ये कह रहा है कि वो बहुत खराब स्थिति में रहा, वो बहुत गरीबी का जीवन जिया उसने, बहुत अभाव में जिया है वो, और फिर उस वो इतनी बार अपनी फेल्यूर में रहा, 7 बार 8 बार फेल हो गया, 10 बार फेल हो गया। एक बंच ऑफ एंड सक्सेस का जो है वो एक वाहक है। तो ऐसे व्यक्ति को फिर हम लोग क्या है कि हम लोग भाई वैसे तो हर व्यक्ति कामयाब होता है कि नहीं? हाँ, तुम भी कामयाब हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हर व्यक्ति कामयाब होता है, लेकिन कामयाबी सापेक्षता में होती है कि किसको कौन-सी कामयाबी जो है वो निरपेक्ष कुछ नहीं होता है। निरपेक्ष यहाँ पर एक्चुअली हमारा माइंडसेट होता है। हम लोग तो केवल एक एकांगी दृष्टिकोण से देखते हैं कि भाई जैसे परीक्षा में जो पास हुआ, जिसका चयन हो गया, वही निरपेक्ष रूप से कामयाब है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप ज़िंदगी की दौड़ में जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जो किसी समय परीक्षा पास करके वायरल हो जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके साथ में जो लोग फेल हो गए थे, वो किसी दूसरी अच्छी कोचिंग के इंस्टीट्यूशन में चले गए या फिर कोचिंग डाल ली उन्होंने या फिर अपना उन्होंने कोई अपना बिज़नेस शुरू कर लिया और अल्टीमेटली वही व्यक्ति कभी उनके उसके अंदर गेस्ट के तौर पे आता है, तो उसको फ़ील होता है कि यार मैं इनसे कमज़ोर हूँ इस समय। तो कामयाबी और नाकामयाबी का जो जजमेंट है, वो पूरी तरीके से रिलेटिव है, रिलेटिविटी है, इसमें सापेक्षता होती है। निरपेक्ष कुछ भी नहीं होता है। वो हमें किसी क्षण विशेष लग सकता है कि हम लोग फेल हैं, है ना? चलो ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जिस परीक्षा के आप हिस्से हैं और उस परीक्षा में कोई व्यक्ति अगर आपसे आगे निकल के पास हो गया है, तो ऐसे लोगों की संख्या कम होती है। हम ये कहते हैं 3 से 4% लोग हैं वो नौकरी करते हैं। तो बाकी लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये नौकरी वाले बहुत ही उम्दा होंगे। अब ऐसे में अगर कोई आदमी आपको ये बता रहा है कि वो 10 बार फेल हुआ, उसके बाद में पास हो रहा है, तो आप फटाफट उस वीडियो को जो है अपने स्टेटस पे लगा देते हो, ताकि आपके पेरेंट्स वगैरह और आपके वेल विशर भी देख लें कि देखो 10-20 बार फेल होते हैं तब जाके कामयाबी मिलती है। आप पहली बार में उम्मीद कर रहे हो, गलत बात है ये, है ना? इस तरीके से। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि वो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होल्डर रहा है, थ्रू आउट उसने कभी नाकामयाबी देखी नहीं है, तो आप "हट, धत तेरी ना, ऐसे फालतू में स्टाइल मार रहा है।" हुँ, पसंद नहीं होता है। क्योंकि अगर आप वो स्टेटस लगा देंगे, तो आपके घर वाले आपको कहेंगे, "वाह, वाह बेड़ो तेरा क्या हुआ? तू काहे को नहीं हुआ रे? दुनिया में सब लोग पास हो रहे हैं, तू कब पास होगा? तू कब से हमारी छाती पे मूँग दल रहा है यार।" होता है कि नहीं होता है? ऐसा। तो इस तरीके से हमारा जो बिहेव है वो यही है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को पास होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, तो हमें कोई कैसे देखना चाहता है? पास तो तुम्हें ज़बरदस्ती किसी के ऊपर बैठ के कामयाब होके और किसी के मंसूबों के ऊपर पानी फेरना है।
समझ गए? तो आप अपनी कामयाबी के वाहक स्वयं हैं, आप अर्हत हैं, वर्थी हैं, योग्य हैं, योग्यतम हैं। जैसे महावीर स्वामी ने कहा था कि अपना काम स्वयं करो और स्वयं अपनी योग्यता, अपने ज्ञान से जो है अर्हत की पोजीशन प्राप्त करो। ऐसे ही महात्मा बुद्ध ने भी कहा था और हीन यानियों ने उसको फॉलो किया था कि हीन यान, हीन का मतलब निम्न, यान का मतलब मार्ग, अर्थात निम्न मार्ग, अर्थात स्वार्थी मार्ग, अर्हत मार्ग, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने प्रयास स्वयं करे और अपने प्रयासों से अपनी सफलता अर्जित करे और वह नाव तोड़ दे। यानी जिस नोट से आपने परीक्षा पास की है, उस नोट्स को आप तोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए, किसी दूसरे को ना दीजिएगा। ये हीनयानी विचारधारा है और ये स्वार्थी विचारधारा है। आइडियल स्टेट के अंदर हम चाहे कितना भी शो ऑफ कर लें कि दूसरों का भला करें, लेकिन हमारा मन जो है वो बेंथम कहता है ना कि हम लोग मन से स्वार्थी होते हैं। हमारे स्वभाव, गुण और जो हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो अधिकता में सुख प्राप्त करने की और न्यून दुख प्राप्त करने की होती है, वो वाली बात है। ठीक है। हाँ सही है, ये भी सही है। तो सीधी सी बात है, पढ़ने वाले को दो आंखें और वो नहीं हो तो भी लोग ब्रेल मेथड से सबसे पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है उसका जजमेंट, उसका निर्णय कि मैं पढ़ लूंगा, भले ही संसाधन जो भी हो, भले ही आपकी जो भी संसाधन आजकल मार्केट के अंदर सबको पता है कि अच्छा और बुरा क्या है। इस स्तर पे बच्चा अब नहीं है कि उसे इस तरीके का क्राइसिस है कि उसको ये नहीं पता कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी बुरी है। इस बात का पता है उसे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशन, बहुत सारी यहाँ पे दृष्टियां हैं आपके, बहुत सारे विन्यास हैं इस संसार में, बहुत सारा मटेरियल है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड वाली बात है। बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मौजूद है, बहुत सारे गाइडेंस मौजूद है, बहुत सारा मटेरियल मौजूद है। तो यू आर बीइंग कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये करूं, ये करूं, ये करूं, और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कई बार मैं बच्चों से मिलता हूं, बातचीत करता हूं, तो यही बात सामने आती है कि शुरुआत में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर किसी ने कहा कि वो अच्छा है तो उसको पकड़ लिया, फिर किसी ने कहा वो अच्छा है तो उसको पकड़ लिया। ऐसे पकड़ते पकड़ते हम कहीं के नहीं रहे, धोबी के कुत्ते जैसी हो गई हालत, जो न घर का रहा न घाट का रहा, वो वाली बात है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने आप पे भरोसा करना है। जैन दर्शन ने बहुत अच्छी बात बताई है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? आप आस्था रखें, आप आस्था अपने मटेरियल पर रखें, अपने टीचिंग जो कंटेंट है उसके ऊपर रखें, प्लस आपका जो रीडिंग मटेरियल है उसके ऊपर आप रखें, आपका जो भी जो आपने बुक्स वगैरह ले रखी हैं उन पे रखें और खुद पे रखें। फिर है सम्यक ज्ञान, उसको आप जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, जहां से आपको प्राप्त करना है, उसको आप प्राप्त भी करें। वो मटेरियल में और इंस्ट्रक्शन में आस्था रखने के साथ साथ फिर उस ज्ञान को प्राप्त भी करना है। और फिर सम्यक चरित्र, उसको आप आचरण में ढालें भी। ऐसा नहीं है कि आपको केवल आस्था हो और फिर आप उस ज्ञान को प्राप्त ना करें, प्राप्त भी करना है। और ज्ञान में आस्था और प्राप्त करने के बाद उसे परीक्षा में लिखना भी है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। याद रखें कि क्षमताएं सबकी लगभग एक जैसी होती हैं, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, किसी की इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी हो सकती है, किसी की थोड़ी डाउन हो सकती है, लेकिन ये चीजें कभी बाधा ही नहीं डालती हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जो थे वो तो राजा के बेटे थे, तो घर छोड़ के निकल गए, तपस्या की उन्होंने। मार कामदेव जो है उन्होंने उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उनकी तपस्या को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तो वो जीवन उन्होंने खुद चुना और वहां जाके बैठ गए, प्रॉब्लम में आए, बहुत सारी चीजों को फेस किया, उसके बावजूद भी उनको कोई रोक नहीं सका। महावीर स्वामी ने भी यही किया, 12 साल तक तपस्या की और जो है उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की। तो जब हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक हम ना चाहें। अब हम ही ऐसे हैं कि हम सब मोबाइल लेके बैठ गए, मोबाइल की वजह से किताबों ने सुसाइड कर ली एक तरीके से, या किताबों का मर्डर कर दिया गया और उन्हें एक अलमेरा के अंदर रख दिया गया है और मोबाइल उनका हत्यारा बन गया है। लेकिन ये मोबाइल आपके सोचने का हत्यारा भी बन गया है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस समाप्त हो गया है। पहले क्या होता है, हमारे टाइम में जनरली हम क्या करते थे कि जैसे मान लो कोई भी सवाल नहीं आया एग्जाम में, तो उस सवाल के ऊपर खूब डिस्कशन होता था, फिर उसकी सर्च में हम लोग बहुत सारी बुक्स को देखा करते थे और उन बुक्स में से हमें उस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ बहुत सारे अन्य उत्तर भी मिल जाते थे। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा बंच जो हमारे क्वेश्चन का है वो तैयार हो जाता था। एक सप्लीमेंट्री हमें
एक मटेरियल और मिल जाता था जिसकी उस समय आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बाद के लिए वो पूंजी हो जाता था। वर्तमान में क्या होता है कि सब कुछ मोबाइल के माध्यम से फटाफट एक्सेस हो जाता है, लोग बाग पेपर सॉल्यूशन करवा देते हैं और आपको जो है वो सारा मटेरियल मिल जाता है, आपके दिमाग पे स्ट्रेस पड़ा ही नहीं। और ये ध्यान रखें कि जब तक आपको जोर नहीं आता ना, तब तक आपको उसका महत्व समझ में नहीं आता है। जब हम मेहनत करके खाना खाते हैं तो जो मजा आता है, वो ऐसे टाइम टू टाइम बिना मेहनत के अगर खाना अपने आप से आपके सामने आ रहा है, तो वो लजीज खाना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा और उसका उसका सार भी नहीं बनेगा आपके पेट में, उतना मजा नहीं आएगा, उतनी बलिष्ठता आपको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि श्रम जो नहीं करता वो हिंसक है और जो श्रम है वो अहिंसा है। तो आप श्रम करें, नियोजन करें उसके अंदर, ठीक है? और अपने आप को किसी से कम नहीं मानना है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना ही आपकी सबसे बड़ी भूल है। हाँ, ये कर रहा है, नहीं ये नहीं कर। और ऐसे नहीं है कि जनरली क्या है कि आप जब दूसरों के बारे में टिप्पणियां करते हैं कि फला व्यक्ति जो है वो कम पढ़ा फिर भी पास हो गया, है ना? इस दृष्टिकोण को निकालें आप। बिना पढ़े कोई पास नहीं होता है। अगर कुछ हो भी रहा है ऐसा वैसा तो उसको सरकार छोड़ेगी नहीं, वो सब आपको पता है। तो इसलिए अपने आप को किसी अ, बहकावे में नहीं रखें, किसी भुलावे में नहीं रखें। आपका लक्ष्य जो है वो कंप्लीटली अपना उत्थान करना है। किसी का पतन देखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप दूसरों के पतन में इंटरेस्टेड होते हो। एक्चुअली क्या होता है कि कंटेंट के साथ में कितने बच्चे हैं इसका पता इससे चलता है। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई रील डाल देता हूँ जिसमें नॉर्मल डांस स्टेप्स हैं, वो मजाक में मैं कुछ करके उन पे गाना एडिट करके डाल देता हूँ, तो उसके ऊपर व्यूज 1 लाख प्लस आ जाते हैं। जब मैं कोई इंटेलेक्चुअल क्लास सिविल सर्विसेज के लेवल की डालता हूँ तो उसके अंदर व्यूज जो है वो हजारों में रहते हैं। तो ये सब क्या है? आप पढ़ना नहीं चाहते, आप वास्तविकता के साथ नहीं रहना चाहते, आप एक आभासी दुनिया में रहना चाहते हो, आप अज्ञात वस्तुओं के प्रति अभिप्रेरित हैं, आप मूर्त वस्तुओं के प्रति, सुलभ वस्तुओं के प्रति, लब्ध वस्तुओं के प्रति पूरी तरीके से उदासीन है। तो जब आप नॉलेज के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको पता है कि आप शिकायतें तो करते हैं कामयाबी की और आपकी मेहनत जो है वो नाकामयाबी की है। तो मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर आपने मेहनत प्रॉपर की है तो आपको कोई माई का लाल फेल नहीं कर सकता। दुनिया में कितना भी स्यापा हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं। अब आजकल के बच्चे क्या करते हैं? आजकल के बच्चे करते हैं कि हमें टेस्ट सीरीज दिला दो, टेस्ट दे लेंगे हम टेस्ट सीरीज। क्या करोगे टेस्ट सीरीज जब तुम्हें कंटेंट में ही नहीं आता कुछ? टेस्ट सीरीज तब उपयुक्त होती है जब हमें कंटेंट आता है, जब हमारी क्लैरिटी होती है। अब बिना तैयारी के टेस्ट सीरीज लेके आप टेस्ट दे रहे हो, परीक्षा में नंबर नहीं बन रहे, वहां पे कॉन्फिडेंस जो है वो और चला गया। तो एक प्रॉपर चैनल से आप चलेंगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। आप कामयाबी के सपने देखते हैं, आप कामयाबी के लिए हर समय चिंतित रहते हैं, लेकिन कार्य नहीं करते हैं। तो निष्काम भाव से कर्म करो, गीता कहती है। बुद्धों ने कहा है कि बोधि बनने के बाद में आप अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से दुनिया के कल्याण का कार्य करोगे तो बोधिसत्व कहलाओगे। तो आपको दोष नहीं लगेगा अगर आप अनासक्त भाव से या परिणाम निरपेक्ष होकर कार्य करेंगे, तो आप केवल कार्य पे ध्यान दे पाएंगे। अब परिणाम के लिए तो सब चिंतित रहते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कोई चिंतित नहीं है। रील्स देखे जा रहे हो, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, फालतू की वीडियोस को आप स्क्रॉल कर देते हो, देखते रहते हो, और जो अच्छे वीडियो हैं वो आपके सजेशन में ही नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। अच्छी डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन में आप नहीं आना चाहते हैं। आप बच्चों के साथ में ग्रुप है, उसमें चुगली के अलावा कुछ नहीं करते हैं। फालतू के वायरल रील्स को आप देखते रहते हैं। आपको ये मैं पूछ लूं कि फलाना जो रहमान डकैत का गाना है वो कौन सा है, तो आप फटाफट बता देंगे। मैं फलाना कोई डांस स्टार है, कोई म्यूजिशियन है, उसके बारे में पूछ लूंगा, कोई फिल्म स्टार के बारे में, कोई मूवी के बारे में, तो आप बता दोगे। तो ये आपका इंटरेस्ट जो है वही आपका परिणाम है। अगर आपका इंटरेस्ट उन सब चीजों में है तो इधर परिणाम आएगा। दिन रात सबको बराबर मिलते हैं, और दिन रात बराबर मिलते हैं तो परिणाम व्यक्ति की मेहनत के द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि जो परिस्थितियां शाश्वत हैं वो एक जैसी हैं, और जो परिस्थितियां एक्सीडेंटल हैं, अकस्मात हैं, कम ज्यादा हो सकती हैं। किसी के पास पैसा ज्यादा हो सकता है, किसी के पास में परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं थोड़ी सी, लेकिन पढ़ने वाले की शाश्वत परिस्थितियां एक जैसी हैं। शाश्वत का मतलब है दिन रात, और ये सब शाश्वत है। स्वरूप वाली परिस्थितियां, जो स्थायी परिस्थितियां, एक अस्थायी परिस्थितियां होती हैं जो हमारी जीवन में ऊंच नीच होती है, कोई आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे,
या फिर और घर के माहौल के आधार पे, वो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है। बिजनेस करोगे तो बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा मानना है कि तुम लोग समझ गए होंगे, और अब हम हमारा अगला टॉपिक देख लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा फायदा मिले। ये हमें ईमानदारी के साथ में खुद का मूल्यांकन करना है कि वास्तव में मैं क्या कर रहा हूं, वास्तव में क्या मैं कामयाबी के स्तर को प्राप्त करने लायक मेहनत कर चुका हूं, या अभी उसमें और कुछ बाकी है। पढ़ोगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि एग्जाम का स्टाइल क्या है। बेसिक बुक्स के साथ में रहिएगा, एक ब्रांडेड कंटेंट के साथ रहिएगा, निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। ये रील्स, ये फॉलोवर्स, ये फलाने धिकड़े देख के अगर आपने चयन किया तो कीमत भी आप ही को चुकानी पड़ेगी। याद रखें, जो कर्म करता है फल उसी को भोगना पड़ेगा। जिसने जैसी मेहनत की है परिणाम उसी को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने कार्य किया फल दूसरे को मिलेगा, दूसरे ने कार्य किया फल आपको मिलेगा। वो है ना, एकृत भ्युतगम, वो वाला है। तो इस तरीके से बिना किए गए कर्मों का फल नहीं मिलता है, और आपके कर्मों का फल आप ही को मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है। इस बात के साथ में सदैव रहें। हाँ, आस्था रखें खुद में, अपने मटेरियल में, और ज्ञान प्राप्त करें और उसको फिर आचरण में ढालें। सबसे पहले पढ़ें, फास्ट पढ़ाई करें, बहुत थॉरोली पढ़ें, फास्ट, विदाउट एनी प्रेशर। एक ब्रॉड आइडिया बनाएं उसका। फिर सेकंड राउंड में बहुत सारी चीजें ग्रेब कर लोगे, थर्ड में और भी अच्छा कर लोगे। जितने रिपीटेशन होंगे उतना ही अच्छा है। मैं कहता हूं एक बेसिक बुक के साथ में अगर आपके रिपीटेशन 5-6 बार हो जाएं, तो आप अलग अलग बुक्स की पढ़ने के बजाय एक बुक को बार बार पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर आप टेस्ट वगैरह जो है वो कहीं से ले सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि टेस्ट का स्तर जो है वो उठपटांग नहीं होना चाहिए। हर कुछ पूछना टेस्ट की महारत नहीं होती है। टेस्ट का अपना एक अप्रोच होता है। आपने पीएससी के पेपर, यूपीएससी के पेपर देखे होंगे, उनके हिसाब से पढ़ना है। ये कोई भी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके हिसाब से नहीं पढ़ना है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाने वाला व्यक्ति अपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देने की कोशिश करता है जो अभी तक नहीं मिले हैं। ये मार्केटिंग है एक तरीके से, ठीक है। इस चीज का खास ख्याल रखें। तो जहां से जो अच्छी टेस्ट सीरीजें हैं उन्हीं को चूज करें। हर किसी मार्केट की चीज अच्छी नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। इस बात का खास ख्याल रखेंगे। और अगर आपके पास में एक अच्छी प्रिपरेशन है, अच्छा रोड मैप है तैयारी का, तो आपको कोई भी व्यक्ति डाइवर्ट नहीं कर सकता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको हर कोई अच्छा लगता है, और आपको जिस दिन ज्ञान होता है उस दिन आपको पता चलता है कि आप जिसको आज तक रस्सी सांप समझ रहे थे वो तो रस्सी है, और जो रस्सी समझ रहे थे वो सांप है। तो अज्ञानता का स्तर और अज्ञानता का पर्दा जो है वो जितना ज्यादा बड़ा होगा, आप उतने ही ज्यादा इस मार्केट के लिए मार्केटिंग के वस्तु बनेंगे। मार्केट के टूल नहीं बनना आपको। आप मार्केट के अंदर बिकने वाली हर चीज अच्छी नहीं होती। जैसे शोरूम में हम बहुत सारे कपड़ों को रिजेक्ट करके आते हैं और हमें जो पसंद है वो हम लेते हैं। यही बात हमारी पढ़ाई में भी है, यही बात हमारे जीवन में भी है। चाहे विवाह का चयन हो, चाहे आपकी पढ़ाई के कंटेंट का चयन हो, आपके पढ़ने का तरीका हो, भर्ती का चयन हो, सब कुछ आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से, अपने रुचि इंटरेस्ट के हिसाब से करें। जिसमें आपका मन लगता है वही बेस्ट है। किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गए? तो मैं समझता हूं कि अब आपके लिए इतना काफी है और आप इसके ऊपर गौर फरमाएंगे और हम अब आगे बढ़ेंगे।